दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों आज हम RIMC मैथमेटिक्स जून 2013 पार्ट ए का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो बच्चों इसके पहले हमने RIMC जून 2009 से लेके RIMC मैथ्स दिसंबर 2012 तक के पेपर सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड किए हैं। आशा करते हैं कि आपने वो सब देखे होंगे और आपके मन में जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों आपसे ज़रूर बोलूँगा ऐसे ही RIMC से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और बच्चों आपके दोस्त लोग जो भी RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने पेपर सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 459। ओके, तो अभी बच्चों हमको 459 से सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है वो ढूंढने के लिए पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा है 9999। तो पहले ये नंबर को हम 459 से डिवाइड करेंगे, उसमें से जो भी रिमाइंडर आएगा वो 9999 से माइनस करेंगे तो हमारा वो लार्जेस्ट 4 डिजिट डिविजिबल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9999 डिवाइडेड बाय 459। ठीक है, तो 459 से अगर हम 9999 को डिवाइड करना चाहे तो पहला हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। 459 2 ज़ा 918। ठीक है, तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारा सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा 1 8 0, ऊपर से हम वापस 9 लेते हैं। यहाँ पे हम 459 इंटू 2 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 2 से डिवाइड करना चाहे तो 918 आता है और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है 819। फिर हम 1 से डिवाइड करते हैं। 459 1 ज़ा 459, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0 11 मतलब 6 और यहाँ पे 7 मतलब 3। ठीक है बच्चों, तो 360 वो नंबर है जो कि हमको 9999 से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिलेगा। तो चलिए बच्चों वो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। 9999 माइनस 360, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9। ठीक है, तो बच्चों और आंसर इज इक्वल टू 9639। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 28 40 एंड 77 लीव्स 55 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, हमको रिमाइंडर 5 रहने वाला नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 55 दिया है, एक्चुअली हमको ये 5 रिमाइंडर रहने वाला नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हमको मालूम है, हमको यहाँ पे जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं 16 28 40 77, ये चारों नंबर से डिविजिबल नंबर निकालना पड़ेगा। मतलब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ पे चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा ताकि वो नंबर जो है वो कॉमन नंबर रहेगा जो कि ये सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो पहले तो वो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम वर्टिकल मेथड से निकालेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन 16 28 40 एंड 77।
तो चलिए पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 14 ज़ा 28, 2 20 ज़ा 40 एंड ये 77 ऐसे ही आएगा क्योंकि उसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। चलिए अगेन 2 फैक्टर लेंगे हम, तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20, अगेन 77 ऐसे ही आएगा। अगेन 2 फैक्टर लेते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 7 ऐसे आएगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 77 ऐसे ही आएगा। इसके बाद अगेन 2 फैक्टर लेते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 7 ऐसे ही आएगा, 5 ऐसे ही आएगा, 77 ऐसे ही आएगा। इसके बाद 5 फैक्टर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 ऐसे ही आएगा, 7 ऐसे आएगा, 5 1 ज़ा 5, 77 ज़ा 77। अभी 7 फैक्टर लेते हैं तो हमारा 1 ऐसे ही आएगा 1, 7 1 ज़ा 7, अगेन 1 ऐसे आएगा और 11 7 ज़ा 77। इसके बाद हमारा आखिरी फैक्टर आएगा 11, तो ये 1 ऐसे आएगा 1, अगेन 1 ऐसे आएगा, 11 1 ज़ा 11। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो बच्चों हमारा एलसीएम आया है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ये सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6160। ठीक है, तो 6160 क्या हो गया? 16 28 40 और 77 से ये परफेक्टली डिवाइड हो पाएगा। अभी हमको क्या पूछा है कि ये चारों से ये नंबर डिवाइड होने के बाद हमको रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6160 प्लस 5 इज इक्वल टू 6165। ठीक है, तो 6165 वो नंबर रहेगा जो कि ये चारों नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। क्लियर है बच्चों? सो और आंसर इज इक्वल टू 6165। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 बाय 44 फाइंड द नंबर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमको क्या कंडीशन दिया है? 3/5 ऑफ द नंबर, मतलब वो क्या बन जाएगा 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू हमको क्या बताया गया है कि 2x अपॉन 7। ये जो नंबर है इससे ये 3/5 44 से प्लस है, मतलब हम ये इक्वेशन इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2/7 ऑफ नंबर है उसमें वो 44 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 बेस कर लेते हैं हम, तो हमारा आएगा 2x प्लस 308। ओके, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देयरफॉर 21x इज इक्वल टू 10x प्लस 1540। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 1540। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो x क्या है हमारा? x वो नंबर है जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो और आंसर इज इक्वल टू 140। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसाद वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 4/5। बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5। हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। व्हाट वॉज द गिवन नंबर? ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स
प्रसाद को जो मल्टीप्लिकेशन करना था तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता 4/5 इंटू एक्स, लेकिन प्रसाद ने क्या किया, प्रसाद ने एक वो नंबर को 4/5 से डिवाइड किया, तो प्रसाद ने किया x डिवाइडेड बाय 4/5। तो हमको क्या बताया गया है कि डिवीजन करने के बाद जो आंसर आया वो 36 मोर था। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम इक्वेशन लिख सकते हैं 4x/5 प्लस 36 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4/5। देयरफॉर यहाँ पे बेस कॉमन कर लेंगे तो हमारा आएगा 4x प्लस 180/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आएगा 5x/4। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 25x इज इक्वल टू 16x प्लस 720। देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 720। देयरफॉर x इज इक्वल टू 720/9, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 80। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 माइनस रूट 7। ओके, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4 माइनस रूट 7 है उसको हमको रैशनलाइज करना है। हमारा रैशनल नंबर क्या रहता है, रैशनल नंबर वो रहता है जिसको कि हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे 4 माइनस रूट 7 जो है इसमें से रूट 7 हमको निकालना पड़ेगा। अभी रूट 7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 7 निकालने के लिए हमको ऐसे चीज़ से ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि इसका रूट निकल जाएगा। तो हमारा एक रूल है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मतलब यहाँ पे a माइनस बी मतलब क्या है, 4 माइनस रूट 7। इसको हम 4 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे रूट निकल जाएगा और हमारा नीचे रैशनल नंबर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं 3/4 माइनस रूट 7 इंटू 4 प्लस रूट 7/4 प्लस रूट 7। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमारा ये जो रूल है वो रूल लागू हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आएगा 12 प्लस 3 इंटू रूट 7, 3 रूट 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ये ऊपर का रूल यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे होगा 4 स्क्वेयर माइनस रूट 7 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। 12 प्लस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस रूट 7 का स्क्वायर आएगा 7। तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आएगा 12 प्लस 3 रूट 7/9। ठीक है, तो अभी ये 12 प्लस 3 रूट 7 में से हम 3 कॉमन बाहर निकालेंगे, इन ब्रैकेट बचेगा 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो और आंसर विल बी 4 प्लस रूट 7/3। क्लियर है बच्चों? ओके, सो और आंसर इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
Ravi weighs 56.7 kg. If he reduces his weight in ratio of 7:6, find his new weight. ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम कंसिडर करेंगे. लेट रवीज reduce weight इज इक्वल टू x kg. ठीक है, अभी हमको क्या दिया है कि रवि का जो प्रेजेंट वेट है उसका अगर उसके रिड्यूस वेट के साथ रेशो करेंगे तो वो रेशो हमारा 7:x है. ठीक है, मतलब हम लिख पाएंगे 56.7 अपॉन x इज इक्वल टू 7/6. देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 56.7 इंटू 6. देयरफॉर x इज इक्वल टू 56.7 इंटू 6 अपॉन 7. ठीक है, तो यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, मतलब ये हो जाएगा हमारा 8.1. 8.1 इंटू 6, तो हमारा आंसर आएगा 48.6 kg. ठीक है, तो यही होगा रवि का रिड्यूस्ड वेट. सो आवर आंसर इज इक्वल टू 48.6 kg. क्लियर है बच्चों? ओके. क्वेश्चन नंबर 7. Two trains of length 280 meter and 210 meter are traveling at the speed of 72 km per hour and 54 km per hour respectively on parallel tracks. How long will it take to pass each other if they travel in the same direction? ओके, तो बच्चों ये सम को समझने के लिए पहले तो हम यहाँ पे एक दो स्केच निकाल लेते हैं. ये एक ट्रेन है और एक दूसरा ट्रेन है. ठीक है, ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है. अभी सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. डिस्टेंस मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले वाले ट्रेन का लेंथ प्लस ये दूसरे वाले ट्रेन का लेंथ. ठीक है, और ये दोनों ट्रेन कुछ स्पीड से चल रही है, तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो स्पीड लगेगा हमको, वो हमको रिलेटिव स्पीड लगेगा. ये ट्रेन का ये ट्रेन के साथ रिलेटिव स्पीड कितना है. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमको इसका जो स्पीड है s1 माइनस इसका स्पीड s2 करना पड़ेगा. और डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमको ये दोनों का लेंथ का एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, तो चलिए हम लिखते हैं डिस्टेंस टू बी ट्रैवल इज इक्वल टू d1 प्लस d2, मतलब हमारा ट्रेन का लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा. L1 क्या है हमारा 280 मीटर प्लस L2 है 210 मीटर. ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा 490 मीटर. ठीक है, अभी हमारा स्पीड ऑफ ट्रैवल जो है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रैवल इज इक्वल टू S1 माइनस S2. S1 क्या है हमारा 72 किलोमीटर पर आवर माइनस S2 है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर. अभी यहाँ पे डिस्टेंस है हमारा मीटर में, स्पीड है हमारा किलोमीटर पर आवर, तो हमें मालूम है मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 बराबर. तो चलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आएगा 18 इंटू 5/18. ये 18 को 18 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 5 मीटर पर सेकंड. हमारा स्पीड आएगा 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी हमारा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है हमारा 490 मीटर अपॉन स्पीड है हमारा 5 मीटर पर सेकंड.
इसका डिवीजन करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो हमारा टाइम आया 98 सेकंड। ओके, सो और आंसर इज इक्वल टू 98 सेकंड। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अंकित ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑन क्लॉथ obtains a profit equal to the selling price of 11 meter of the same cloth. Find the profit percent. ओके, परसेंट का समय हमारा, तो हमको यहाँ पे दिया है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट एस पी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹33। देयरफॉर एस पी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹11। अब ये 11 रुपीज़ ही क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर हमारा सी पी का फार्मूला है सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। एस पी हो गया हमारा टोटल क्लॉथ का 33 रुपीज़ माइनस प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला है 11 रुपीज़। देयरफॉर सी पी विल बी 22 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अभी हमारा रूल है हमारा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे 11 रुपीज़, सी पी है हमारा 22 इंटू 100। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड ये 0। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया 50%। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 50%। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 6 होल ज़ा 1/2 पर एनम बी 38 ऑफ इटसेल्फ। ओके, हमको यहाँ पे पूछा गया है अगर एक अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से 6.5 साल के रेट से अगर हम रखते हैं तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 38 पार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट पी इज इक्वल टू ₹100। देयरफॉर एस आई विल बिकम 100 इंटू 3/8। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमारा ऐसा आएगा ₹75/2। ठीक है बच्चों, अभी हमारा रूल है एस आई इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसा है हमारा 75/2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 100, एन हमको निकालना है, इंटू आर है हमारा 6.5 ईयर्स। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 13/2 ईयर्स, और ये हमारा इंटू 100 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 100 को 100 कैंसिल हो गया, ये 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एन इज इक्वल टू 75/13 इज इक्वल टू आएगा हमारा 5 होल ज़ा 10/13 ईयर्स। देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू 5 होल ज़ा 10/13 ईयर्स। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई 5 raised to n+2 माइनस
6 into 5 raised to n plus 1 divided by 13 into 5 raised to n minus 2 into 5 raised to n plus 1. ओके, तो इसमें हमारा पहला रूल जो यूज़ करेंगे हम, रूल है हमारा a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n. ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर चलिए हम लिखते हैं 5 raised to n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 raised to n प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 5 raised to n माइनस 2 इंटू 5 raised to n प्लस 1. देयरफॉर अभी हम ये ऊपर जो रूल दिया है उसका इन्वर्स यूज़ करेंगे, मतलब हम लिख पाएंगे 5 raised to n इंटू 5 raised to 2 माइनस 6 इंटू 5 raised to n इंटू 5 raised to 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 raised to n माइनस 2 इंटू 5 raised to n इंटू 5 raised to 1. ठीक है, अभी हम ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 5 raised to n कॉमन निकालेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5 raised to n इन ब्रैकेट 5 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 raised to n इन ब्रैकेट 13 माइनस 2 इंटू 5. ठीक है, यहाँ पे ये 5 raised to n को ये 5 raised to n कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमारा इक्वेशन बनेगा 25 माइनस 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 2 ज़ा 10. इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 माइनस 30 माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 10 3. ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू -5 अपॉन 3. क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस 1. ओके, तो हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस 1. ओके, तो चलिए ये इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, तो हम लिख पाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1. अभी ये दो का जो पेयर है इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल पाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं. पहले पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वेयर, इन ब्रैकेट हमारा बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस ये सेकंड पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे ए, फिर अगेन ब्रैकेट में हमारा बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस ये थर्ड वन में से हम कॉमन निकालेंगे 1, इन ब्रैकेट हमारा बचेगा एक्स माइनस 1. तो हम इसको लिख पाएंगे इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 1. ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इन वन ब्रैकेट इंटू इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 1. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर इज सच दैट इट इज़ एज मच ग्रेटर दैन 84 एज इट इज़ लेस दैन 108. फाइंड द नंबर. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. अभी हमको क्या दिया गया है, ये x 84 से जितना बड़ा है उतना ही 108 से छोटा है, मतलब हम लिख पाएंगे x माइनस 84 इज इक्वल टू 108
माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 108 प्लस 84, तो हमारा आएगा 192। देयरफॉर x इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2, इसका डिवीजन करेंगे तो हमारा आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, तो x का वैल्यू आया हमारा 96। ठीक है बच्चों, तो यही वो नंबर है जो कि 84 से जितना बड़ा है उतना ही 108 से छोटा है। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 96। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, RENT is a rectangle, its diagonal meet at O, find x if OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1। ओके, तो हमको बताया गया है RENT एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल में से हमारा दिया है OR का जो लंबाई है वो 2x प्लस 4 है और OT का जो लंबाई है वो 3x प्लस 1 है। हमें मालूम है रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हमारा ये बचा हुआ ON का लंबाई रहेगा 2x प्लस 4 और OE का लंबाई भी हमारा रहेगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो पहले तो हमारा पूरा डायगोनल का लंबाई हो गया। लेंथ RN इज इक्वल टू 2 in bracket 2x plus 4 and length T is equal to 2 in bracket 3x plus 1। अभी हमको मालूम है रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स रहते हैं उसकी लंबाई सेम रहती है। देयरफॉर हम लिख पाएंगे देयरफॉर लेंथ RN इज इक्वल टू लेंथ T, इसको हम रीजन देंगे रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 1। यहाँ पे 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज़ डबल द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगॉन। ओके, तो हमको यहाँ पे फर्स्ट पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल दिया है 144 डिग्री और इसके जो नंबर ऑफ साइड्स है उसके डबल साइड वाले पॉलीगॉन का हमको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ये पहले वाले पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा रूल है, रूल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमको दिया है पहले वाले का 144 इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर 360 अपॉन n इज इक्वल टू 180 माइनस 144। देयरफॉर n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 188 माइनस 44 हमारा आएगा 36। 36 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आएगा 10। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले पॉलीगॉन के हमारे साइड्स हो गए 10। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी हमको दिया है दूसरे वाले पॉलीगॉन के साइड जो है वो ये पॉलीगॉन के डबल है, मतलब अभी के साइड से 10 तो दूसरे वाले पॉलीगॉन के साइड्स आएंगे 20। तो उसका इंटरनल एंगल फाइंड आउट करते हैं हम। इंटरनल एंगल
इज इक्वल टू 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स है हमारा 20, तो 360 को 20 से डिवाइड करेंगे, 21 ज़ा 20, 18 ज़ा 368, 180 माइनस 18, तो हमारा इंटरनल एंगल आएगा 162 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 162 डिग्री। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495 एंड गेन 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, CP वर्सेस SP। हमें क्या दिया है कि उसने 10% प्रॉफिट लिया है, मतलब CP अगर 100 है तो SP हो जाएगा 110 रुपीज़। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है हमारा 495 रुपीज़। तो हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 495 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। ये 0 को 0 कैंसिल होगा, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 55 इंटू 10, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा ₹450। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू ₹450। कितना आसान क्वेश्चन था, क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ओके, तो इसमें हमको मालूम है एरिया ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर। अभी हमको एरिया ऑफ स्क्वेयर दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर, मतलब साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू √16, 16 का रूट आता है हमारा 4, तो वो आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अभी आगे का आपको क्लियर करने के लिए हमको एक फिगर निकालना पड़ेगा। तो हमारा ये स्क्वायर बन गया। हमें दिया गया है कि ये स्क्वायर के जो भी लाइन के मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो इसमें से जो स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर का हमको एरिया पूछा गया है। मतलब अभी हमको ये स्क्वायर का लंबाई निकालना पड़ेगा, L2 का लंबाई निकालने के लिए हमें मालूम है यहाँ का ये लंबाई हमारा स्क्वायर का है 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर यहाँ से ये लंबाई हमारा बनेगा 2 सेंटीमीटर। सेम वे ये भी हमारा बनेगा 2 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे पता है स्क्वायर का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है, मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये L2 का लंबाई निकाल सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर L2 इज इक्वल टू √8, मतलब L2 का लंबाई हमारा आएगा 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सर आंसर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड रेशियो ऑफ 75 पैसे टू ₹60 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको दोनों चीज़ का रेशियो निकालना है खाली। तो हमको यहाँ पे दो अमाउंट दी है, एक है 75 पैसे एंड दूसरा है
₹60। ₹60 को हम पैसे में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 × 100 इज इक्वल टू 6000 पैसे। अभी इनका हम रेशो करेंगे तो हमारा आएगा 75/6000। इसको हम 25 से डिवाइड कर पाएंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 40 और फिर बचा हमारा 0। यहाँ पे अगेन हम डिवाइड कर पाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर 0। तो हमारा रेशो आएगा हमारा 1:80। ठीक है बच्चों, इतना आसान सवाल था और आंसर इज इक्वल टू 1:80। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइड x⁷7 - y⁷7 बाय x - y। ओके, डिवीजन बताया हमको यहाँ पे करने के लिए। तो चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। x⁷7 - y⁷7 डिवाइडेड बाय x - y। पहले x से x⁷7 को हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा x⁶। x⁶ से x - y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x⁷7 माइनस x⁶y। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। x⁷7 को x⁷7 कैंसिल हो गए। हमारा नीचे बचा x⁶y माइनस y⁷7। ये x⁶y को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस x⁵5y। x⁵5y से x - y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x⁶6y माइनस x⁵5y²। तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये x⁶6y को ये माइनस x⁶6y कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर आया x⁵5y² माइनस y⁷7। ये x⁵5y² को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस x⁴y²। x⁴y² से x - y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x⁵5y² माइनस x⁴y³। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये x⁵5y² को ये माइनस x⁵5y² कैंसिल हो गया। तो हमारा नीचे बचा x⁴y³ माइनस y⁷7। तो बच्चों क्लैरिटी आने के लिए हम वो नीचे का इक्वेशन यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। वो इक्वेशन है हमारा x⁴y³ माइनस y⁷7। x⁴y³ माइनस y⁷7। ठीक है, अभी ये x⁴y³ को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस x³ y³ से हम x - y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x⁴y³ माइनस x³ y⁴। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस हो गया। x⁴y³ को ये माइनस x⁴y³ कैंसिल हो गया। हमारा बचा x³ y⁴ माइनस y⁷7। अभी ये x³ y⁴ को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस x² y⁴। ये x² y⁴ से x - y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा x³ y⁴ माइनस x²
वाई रेस टू 5। तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये एक्स क्यूब वाई रेस टू 4 को माइनस एक्स क्यूब वाई रेस टू 4 कैंसिल हो गया। हमारा आगे बचा एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 7। ये एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस एक्स वाई रेस टू 5। अभी ये x वाई रेस टू 5 से x माइनस वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आगे आएगा एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 माइनस एक्स वाई रेस टू 6। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 5 को माइनस एक्स रेस वाई रेस टू 5 कैंसिल हो गया। तो हमारा आगे बचा एक्स वाई रेस टू 6 माइनस वाई रेस टू 7। अब ये एक्स वाई रेस टू 6 को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा प्लस वाई रेस टू 6। अभी ये वाई रेस टू 6 से x माइनस वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा x वाई रेस टू 6 माइनस वाई रेस टू 7। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये x वाई रेस टू 6 को माइनस एक्स वाई रेस टू 6 कैंसिल हो गया। ये वाई रेस टू 7 को माइनस वाई रेस टू 7 कैंसिल हो गया तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। ठीक है बच्चों। सो और आंसर इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6 प्लस एक्स रेस टू 5y प्लस एक्स रेस टू 4y स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई रेस टू 4 प्लस एक्स वाई रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 6। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, साइड स्क्वेयर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर, राइट द अदर फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक फिगर निकालते हैं। हमें मालूम है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के चारों जो डिग्री रहते हैं वो 90 डिग्रीज रहती है। ठीक है, हमारा और एक फिगर रहता है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के भी जो चारों डिग्रीज रहती है वो 90 डिग्रीज रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला साइड स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के सभी बाजूस का लंबाई सेम रहता है। मतलब ये एस रहेगा तो ये भी एस रहेगा, तो ये भी एस रहेगा तो भी एस रहेगा, तो एस इंटू एस हमारा फार्मूला बन जाता है एरिया का ए स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या करते हैं हम, रेक्टेंगल में हमारा एक लेंथ रहता है और एक विड्थ रहता है। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा लेंथ इंटू विड्थ। तो हम ये स्क्वायर को भी रेक्टेंगल मान के हम स्क्वायर का फार्मूला रेक्टेंगल के हिसाब से लिख सकते हैं। का हम ये एस लंबाई और एस विड्थ जो है उसको हम अगर एल और डब्ल्यू कंसिडर करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यही हो गया हमारा नया फार्मूला। सो और आंसर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने RIMC मैथ्स जून 2013 पार्ट ए के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इसके लिए हम दो फिगर निकालेंगे। तो बच्चों, पहला है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब वो ऐसे सेंटर का सेंटर पॉइंट रहता है जो सर्कल, वो ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्सेस है वो तीनों वर्टेक्सेस में वो सर्कल का सर्कमफरेंस जो है वो टच हो जाता है। ठीक है, मतलब द सर्कम सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ द सर्कल
drawn in such a way that its circumference passes through the three vertices of a triangle. ठीक है, या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, the center of a circle drawn in such a way that its circumference passes through the three vertices of a triangle. That center is known as circumcenter of a triangle. ठीक है बच्चों, अभी हमको दूसरा पूछा गया है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसके लिए हम और एक फिगर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने एक फिगर निकाला है जो ट्रायंगल के अंदर इनसाइड सर्कल है और वो ट्रायंगल के तीनों बाजू को उसका सरकमफेरेंस टच कर रहा है, तो उसका ये सेंटर पॉइंट हो गया है। तो हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का डेफिनेशन होगा द सेंटर ऑफ अ सर्कल ड्रॉन विद इन द ट्रायंगल इन सच ए वे दैट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल टचेज द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एट देयर मिड पॉइंट्स एंड दिस सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो ये जो सर्कल ट्रायंगल के ये जो दोनों तीनों साइड को मिलता है वहाँ पे वो साइड्स को बाइसेक्ट करता है। तो क्लियर है? तो बच्चों, इसके साथ ही अपना RIMC मैथ्स जून 2013 पार्ट ए का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि इसमें सॉल्व किए गए सभी सम्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो बच्चों, ऐसे ही RIMC रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी अपने प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।